हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज़ जो हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। DSSB के थ्रू ये वैकेंसीज़ निकली हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 330 से ज़्यादा पोस्ट हैं। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कितनी तरह के कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज निकली हैं, कब क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये DSSB के थ्रू निकाली गई है, DSSB। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी नोटिस की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 325 है। डेट 14/8/2025 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और ये आपके पास कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट ब्रैकेट एस, कोर्ट अटेंडेंट ब्रैकेट एल और रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट की ये वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 26/8 यानी कि 26 अगस्त से आप जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग जो है वो 24/9 यानी कि 24 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाली है। तो 26 अगस्त से लेके आप 26 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के बिहाफ पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं DSSB के द्वारा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी है। कोर्ट अटेंडेंट के साथ साथ सिक्योरिटी अटेंडेंट की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ये किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं? अगर मैं कोर्ट अटेंडेंट की बात करूँ तो पे लेवल 3 है, सबका पे लेवल 3 है। ये अच्छी खासी लेवल की पोस्ट है और पे लेवल 3 है। इसमें कोर्ट अटेंडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोर्ट अटेंडेंट सिर्फ जिसमें कोर्ट अटेंडेंट है वहाँ पर 295 पोस्ट हैं। कोर्ट अटेंडेंट ब्रैकेट एस की बात करें तो 22 पोस्ट हैं। कोर्ट अटेंडेंट एल की बात करें तो 1 है। कोर्ट अटेंडेंट एच की बात करें तो 13 है और सिक्योरिटी अटेंडेंट की बात करें तो 3 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 334 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, टोटल ओवरऑल पोस्ट। आगे बात कर लेते हैं 24 तारीख से 24 सितंबर आप इसकी लास्ट डेट है। 26 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी साइट पर जाके? यहाँ पर है द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट DSSB वेबसाइट, दैट इज़ ये आपके पास है DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 26 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। और मैंने आपको बता ही दिया। खैर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 334 हैं और कोर्ट अटेंडेंट की 295 है। अच्छी वैकेंसीज हैं। इसके अंदर अगर जनरल की बात करें तो 81 हैं, OBC की 95 है, SC की 23 हैं, ST की 32 है, EWS की 64 वैकेंसीज है कोर्ट अटेंडेंट सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है भाई सभी के अंदर, वो है आपके पास मेट्रिकुलेशन 10वीं पास यहाँ पर मांगेगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए या फिर इक्वलेंट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI भी आपके पास चल सकता है। 10वीं होनी चाहिए या उसके बराबर, या ITI आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। या तो 10th होनी चाहिए या आपके पास उसका इक्वलेंट होना चाहिए कुछ, या फिर आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस नील है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा। पे लेवल 3 है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सभी में यही है। कोर्ट अटेंडेंट एस में भी सेम यही क्राइटेरिया है, एच में भी यही है, एल में भी यही है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया है। सिक्योरिटी अटेंडेंट में भी यही क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। आगे और बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एज वगैरह हो गया। 18 से 27 है। अप्लाई मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं। 100 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग टू द SC और ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन को कोई, इनके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ OBC और जनरल वालों के लिए फ़ीस है 100 रुपये। ठीक है, ये फ़ीस आपके पास। और एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिफंडेड नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं कि किस तरह का आपके पास एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो सभी के लिए, चाहे वो कोर्ट अटेंडेंट हो, रूम अटेंडेंट हो, सिक्योरिटी अटेंडेंट हो, इन सब के लिए पैटर्न क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 150 मिनट्स का। ठीक है, 150 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अंदर अगर बात करें तो हिंदी आपके पास आएगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश आपके पास आएगी 25 मार्क्स की। जनरल नॉलेज की बात करें, बाइलिंगुअल जनरल नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा 25 मार्क्स की।
और अर्थमेटिक की बात करें, ये भी आपके पास 25 मार्क्स का रहेगा, मैथ भी आपके पास 25 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो 4 चीज़ें आपके पास आएंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके। साथ ही बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके पास नेगेटिव मार्किंग, 0.25 एक्स्ट्रा मार्क्स आपका जो है वो कट कर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर पेपर होगा, ये टीयर 1 होगा। टीयर 2 में आपके पास 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, कोई ज़्यादा कोई वो टफ इंटरव्यू नहीं होता इसके अंदर, बहुत आसान सा, बहुत मिनिमम सा इंटरव्यू होता है। तो टीयर 1 और टीयर 2 दो होंगे पेपर। पहला बात तो टीयर 1 में आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके आएगी, और टीयर 2 में आपके पास जो है वो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बहुत नॉमिनल सा, बहुत आसान सा इंटरव्यू होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लें, preference will be given to those who have the specialized experience knowledge in the cooking, carpentry, electrician job, driving वगैरह वगैरह with a valid driving license extra। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है कि preference will be given to those who have specialized, जिनको स्पेशलाइज होंगे, किसमें एक्सपीरियंस होगी, नॉलेज होगी किसकी, कुकिंग की, कारपेंटरिंग की, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, ड्राइविंग वगैरह की, जिनको एक्सपीरियंस हो सकती है। देयर शैल बी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स ऑन द एनी स्टेज। द फाइनल सेलेक्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन टीयर 1 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट मिलेगी दोनों के मार्क्स को ऐड करके यहाँ पर बनेगी। टीयर 1 में आपके जितने मार्क्स आएंगे, टीयर 2 में जितने मार्क्स आएंगे। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा भाई बच्चों, टीयर 1 में ही अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो टीयर 2 में 15 मार्क्स के इंटरव्यू की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर आप टीयर 1 में बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कर लेंगे तो टीयर 2 के एग्जाम की, टीयर 2 के मार्क्स की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो वही है, 50% वगैरह वगैरह चाहिए होता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी, दोनों मार्क्स को कंपेयर करके यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। सिलेक्शन आपको पता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉर्मलाइजेशन इफ रिक्वायर्ड, नॉर्मलाइजेशन हो सकती है अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ जानकारी थी। रिजर्वेशन बेनिफिट हो गया, और क्या दे रखा है, कुछ रिलैक्सेशन आपको दे रखी है कि SC ST वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल की, बाकी सबको 10 15 13 साल की। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आते हैं, कितनी रिलैक्सेशन की आपको ज़रूरत है या नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी हैं, और क्या दे रखा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स हो गया, और कुछ सिलेबस के बारे में बोला गया है कि सिलेबस क्या रहेगा। नहीं, सिलेबस के बारे में कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मेंशन इन द पब्लिक नोटिस regarding the partially shifting to online exam in case of an exam being held in multiple shift, normalization of marks obtained by the candidate will be done to account the verified difficulty level। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जा सकती है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी। तो ये आपके पास जो था वो नई वैकेंसी, नई अपडेट थी। दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है। 26 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, 24 तारीख तक। 10वीं यहाँ पर मांगी गई है, या फिर इक्विवेलेंट या फिर ITI मांगी गई है, और साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके आपके पास आएगा। अभी जीके की बहुत सारी क्लासेस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर ले चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे भी आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। और मैथ की क्लास भी मैं जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।